तो आज मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, गियर ट्रेन क्या होता है। कि गियर ट्रेन यानी दो गियरों के संयोजन, यानी कि दो गियर आपस में जब जुड़े हों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब दो गियर आपस में वर्क कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई तीसरा एक या एक से अधिक गियर लाके संयोजित कर दिया जाए तो गियर ट्रेन कहलाता है। जैसे कि आप ही देखते हैं, ये दो गियर आपस में वर्क कर रहे हैं, अगर इसमें एक तीसरा गियर संयोजित कर दिया जाए, एक या फिर एक से अधिक, तो ये गियर ट्रेन कहलाएगा। यानी इस गियर ट्रेन का उपयोग गति बढ़ाने के लिए या फिर गति कम करने के लिए किया जाता है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के संयोजन होते हैं, जिसमें से एक है रिडक्शन ट्रेन और दूसरा एम्पलीफायर ट्रेन। तो रिडक्शन जैसे कि न्यूनक ट्रेन इसका हिंदी है, और एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक ट्रेन। तो इसमें दो अलग अलग तरीके से संयोजन होता है, जिसका प्रयोग होता है गति बढ़ाने या कम करने के लिए। तो कौन सा गति बढ़ाने के लिए, कौन सा गति कम करने के लिए। तो सबसे पहला है रिडक्शन ट्रेन। इसमें क्या होता है कि इसमें गति को कम करने के लिए इस गियर ट्रेन का उपयोग किया जाता है। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार होता है। यानी कि ये रिडक्शन गियर ट्रेन में क्या होता है कि ड्राइव करने वाला जो गियर है वो सबसे छोटा होता है और ड्रिवन गियर सबसे बड़ा होता है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ से इस गियर से जो पावर ट्रांसमिशन होगा इस गियर पे, तो इसमें क्या होगा कि स्पीड इसकी कम हो जाएगी। यानी कि इसमें जो है इसका सर्कुलर यानी कि सरकमफ्रेंस सबसे कम है, तो इसका स्पीड ज़्यादा है। तो इसका जैसे ये सरकमफ्रेंस बढ़ेगा गियर का, वैसे वैसे स्पीड कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइवर का, ये है ड्राइवर फर्स्ट वाला, ये है ड्रिवन गियर। तो इससे क्या है, जिस सरकमफ्रेंस जितना बढ़ेगा उतना ही इसका जो है पावर ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो कम होता रहेगा। तो ये हैगा रिडक्शन। दूसरा है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है कि इसमें स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें यानी कि इसमें ड्राइवर बड़ा होगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ड्राइवर बड़ा है और ड्रिवन गियर छोटा है। यानी कि इसका डायमीटर मान लीजिए सरकमफ्रेंस बड़ा है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका सरकमफ्रेंस छोटा हो गया, तो इससे स्पीड बढ़ेगी। यहाँ का जस्ट अपोजिट, यहाँ का ड्राइवर का सरकमफ्रेंस कम था, यहाँ पे ड्रिवन का सरकमफ्रेंस ज़्यादा था। यहाँ पे ड्राइवर का ज़्यादा है, ड्रिवन का कम है। इसमें एक दूसरे में संबंध है कि इसमें स्पीड घटती है, इसमें स्पीड बढ़ती है। इस ट्रेन का उपयोग करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, इसका उपयोग करेंगे तो स्पीड घटेगी। गियर ट्रेन में गियर का कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गियर के दांतों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी कि अंतिम गियर का जो चलित गियर है वो और चालक गियर, इसकी चक्रों की संख्या का अनुपात ही गियर ट्रेन मान कहलाता है। यानी कि ट्रेन वैल्यू बराबर एन ड्राइवर अपॉन ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। ड्रिवन यानी चलित गियर, ड्राइवर मतलब चालक गियर, चलाने वाला। चलित गियर और जो चालक गियर है उसकी चक्रों की संख्या का अनुपात ही गियर ट्रेन मान कहलाता है। इस गियर ट्रेन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताता हूँ, यदि गियर के जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर गियर की संख्या इवन रहेगी तो उसमें जो एक दूसरे का स्पीड है वो अपोजिट होगा। और यदि गियर के ट्रेन में गियर की संख्या ऑड रहेगी तो फर्स्ट और लास्ट गियर की जो मतलब रोटेशनल डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें अगर ऑड है तो इसमें क्या होगा कि वर्किंग के दौरान इसमें फर्स्ट यानी ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। जैसे कि अभी दो गियर रहेंगे आपस में कनेक्ट, तो वो एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं, यानी कि इसमें इवन है। इवन में क्या होता है, ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर का रोटेशनल डायरेक्शन अपोजिट होता है, जबकि
ये हो गया इवन। और ऑड में क्या होता है, ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर का जो डायरेक्शन है, रोटेशनल डायरेक्शन, वो सेम होता है। जैसे कि अभी 3 का हम कर दें तो मान लीजिए ड्राइवर इस प्रकार घूम रहा है, तो इसके लिए ड्रिवन गियर होगा, तो ये इस प्रकार घूम रहा है। और नेक्स्ट वाला क्या घूमेगा, ये आएगा इधर, तो नेक्स्ट वाले के लिए ये ड्राइवर है, तो ये ड्रिवन है, तो इस प्रकार घूमेगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले की डायरेक्शन सेम है, तो यानी कि इवन रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ऑड रहेगा, गियर की संख्या ऑड रहेगी तो फर्स्ट और लास्ट की डायरेक्शन, रोटेशनल डायरेक्शन सेम होगी। तो अब आपको बताते हैं गियर ट्रेन के प्रकार। तो अब देखते हैं गियर ट्रेन के प्रकार। गियर ट्रेन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड प्लानेटरी गियर ट्रेन। ये अलग अलग प्रकार से एडजस्टमेंट होते हैं जिसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो सिंपल गियर ट्रेन में होता क्या है कि सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी गियर किसी भी एक्सिस में लगा देंगे तो वो सिंपल गियर ट्रेन कहलाएगा। आपको बताते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। दूसरा क्या है कि कंपाउंड गियर ट्रेन इसमें क्या होता है कि जो गियर जुड़े होते हैं आपस में, इसमें देख सकते हैं कि सीधी रेखा में इसके सेंटर एक्सिस नहीं है। तो इसमें क्या होगा कंपाउंड में कि कोई भी गियर लगाएंगे, चाहे बड़ा या छोटा या किसी प्रकार का, जो इसका सेंटर का एक्सिस होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। यानी कि कंपाउंड में क्या होगा कि गियर के जो सेंटर एक्सिस हैं जिसके थ्रू घूम रहा है, तो उसका एक्सिस एक सीध में होगा और किसी किसी गियर में डबल भी लगेगा, 3 भी लग सकते हैं, तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन कहलाएंगे। तो ये है तीसरा रिवर्टेड गियर ट्रेन। इसमें क्या होता है कि याद रख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसमें पहले और चौथे यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें गियर का जो है सेंटर एक्सिस सेम होता है, यानी कि ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर का जो सेंटर एक्सिस होगा वो सेम होगा, तो रिवर्टेड गियर ट्रेन कहलाएगा। और चौथा है प्लानेटरी गियर ट्रेन, यानी कि इसमें जो उपग्रह है जैसे काम करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या चंद्रमा घूमता है उसी प्रकार ये काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बड़ा वाला गियर, इसमें इंटरनल गियरिंग हुई है, तो इसमें 2 गियर आपस में इस एक्सिस के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं रोटेट, और इस गियर के सेंटर एक्सिस के भी अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा प्लानेटरी गियर ट्रेन। तो इस प्रकार गियर ट्रेन 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड प्लानेटरी गियर ट्रेन। अगर कोई गियर से संबंधित कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए अपने जो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो अमेजिंग वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।